सो गाइज़, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हमने पिछले हफ्ते से स्टार्ट किया है। हम एनिमीज़ जो जैपनीज़ एनिमीज़ है उनको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। पिछले हफ्ते हमने पहला एपिसोड एक्सप्लेन कर लिया था और अब हम उसका सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे, जो सीरीज़ का नाम है डॉक्टर स्टोन। तो सेकंड एपिसोड हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने कुछ कैरेक्टर्स के नाम जो थे, 3 कैरेक्टर्स थे जिनको हमने एक्सप्लेन किया था और बाकियों का हमने कहा था कि हम बाद में करेंगे। तो उसमें से पहला कैरेक्टर जो है जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज, उसका नाम है एशी सुकासा, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हाई स्कूलर है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और अगर जिसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहूँ पहला एपिसोड जाके देख लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि सेनको ने और ताइजू ने मिलके जो मिरेकल फ्लूइड, जिससे लोगों को वापस वो पत्थर से इंसान बना सकते हैं, उसका आविष्कार कर लिया है। और अब वो बोल रहे हैं कि वापस ह्यूमैनिटी को ला के रहेंगे। मिरेकल फ्लूइड बन चुका है, अब सब कुछ वो चाहते हैं, जैसा सोच रहे थे वैसा होने वाला। लेकिन अब फिर भी प्रॉब्लम है कि किसको पहले रिवाइव करे। तो इसमें ताइजू कहता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता था, यूजिरिहा, उसको वो वापस ठीक कर लेते, सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। तो वो जाते हैं यूजिरिहा के पास। जैसे जाते हैं उधर देखते हैं कि, और वो सेनको को बोलता है कि सेनको हम इस पर डालेंगे, क्या हो ठीक हो जाएगी क्या नहीं होगी। उधर इनके बीच में कॉन्वर्जेशन हुई जिसमें सेनको कहता है कि मैंने एक पत्थर के टुकड़े पे डाला था और वो वापस ठीक हो गया था, और वो एक मीट का टुकड़ा बन गया था, यानी इंसान के टुकड़े जैसे होते हैं वैसा एक चीज़ बन गई थी। और बोलता है कि अब जो कोई टूट गया, अगर एक बार पत्थर टूट गया इंसानों की जो मूर्ति का, तो वो वापस ठीक नहीं हो सकते, वो सिंपल मर ही गए हैं। तो इस पे क्या कि वो ऐसे थोड़ा फ़नी वे में कह रहा है। और ताइजू कहता है रिस्पेक्ट करो, मर रहे हो ये लोगों की। तो सेनको कहता है उसमें, ओ ठीक है, हाँ करते लेते हैं रिस्पेक्ट। और वो बोलता है कि ताइजू को जाओ, उसकी जो वो मूर्ति है लड़की की, वो पेड़ पे फंसी हुई थी, तो वहाँ से नीचे लाओ। एंड सेनको बोलता है कि मैं उस पर डालना शुरू करता हूँ ये लिक्विड। जैसे वो चाहता है उसे नीचे निकालने के लिए, वहाँ तक वो सोचता है कि यार हम जब निकले थे वापस, हम जब मूर्ति से निकले थे तो हम नंगे थे, यानी हमारे कपड़े पूरे ख़त्म हो गए थे, यानी यूजिरिहा भी अगर निकलेगी वो भी नंगी हो जाएगी। देन वो सेनको की आँख में उंगली डाल देता है और कहता है कि सेनको मत देखो, वो नंगी है, मत डालो अभी लिक्विड, वरना नंगी निकलेगी। तो इस बात पे एक जगह पे फ़नी सा सीन बन जाता है। फिर सेनको कहता है कि क्या तुम पागल हो, हम स्टोन वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कपड़ों का कॉन्सेप्ट तक नहीं है, तो वहाँ पे नंगा कपड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं डालने दो। और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चलती है और वहाँ पे फिर उनके मुताब हो जाता है कि नहीं, हम इसको पहले अपने बेस पे ले जाते हैं, कुछ कपड़े डालते हैं, देन इसको हम रिवाइव करते हैं। वो लेके जा ही रहे होते हैं और देखते हैं कि शेर पड़ जाता है उनके पीछे, कुछ शेर पड़ जाता है, एक नहीं दो नहीं, कुछ 5-6 शेर पड़ जाते हैं। जब वो पढ़ते हैं वो भागते हैं, बोलते हैं कि आखिर जापान में शेर कहाँ से। और इसके बीच में भी बातें चल रही हैं कि भाई क्या पता जू से निकल गए हों, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है और क्या पता बहुत सारे शेर हो गए हों। वो भाग रहे अपनी जान बचाने के लिए। इस बीच हम देखते हैं कि सेनको और वो भाग रहे हैं, तेज़ी से भाग रहे हैं, लेकिन वो एक पहाड़ से गिर गए पहाड़ से। बोलते हैं शायद अब बच गए, बट फिर भी शेर बहुत ज़्यादा ढीठ है, वो उधर भी पीछे पड़ गए उनके। एंड देन उसके बाद वो भाग रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। ताइजू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर ह्यूमैनिटी को कोई वापस ला सकता है देन वो है सेनको। तो वो सेनको को यूजिरिहा की मूर्ति पकड़ाता है और बोलता है कि तुम भागो, मैं इन शेर को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम भाग जाओ, मैं अपनी जान सेक्रीफाइस कर लूँगा, मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ह्यूमैनिटी को तुम्हारी ज़रूरत है। और उस टाइम पे सेनको कहता है क्या तुम पागल हो, हम दोनों अगर कुछ करेंगे तो मिल के करेंगे, याद है ना, मैं दिमाग हूँ और तुम ताकत हो। और इन दोनों के बीच में बहस चल रही है और वो डर रहे हैं। लेकिन ताइजू को, जैसे मैंने आपको कहा था, एक और कैरेक्टर है सुकासा, एशी सुकासा, ताइजू को याद आता है कि उसने उसकी भी मूर्ति देखी थी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हाई स्कूलर बच्चा था। वो बोलता है कि मैंने उसकी मूर्ति देखी थी, हाँ उसको ज़िंदा करते हैं, क्या पता वो हमें बचा ले। वो दौड़ते जाते हैं उस पेड़ के पास, उसकी मूर्ति दिखती है उसको और उसके ऊपर वो लिक्विड डाल देते हैं। एंड देन बाहर वो शेर आ चुके हैं, चारों तरफ से घेर चुके हैं उनको, लिक्विड डाल चुके हैं वो सुकासा पे, और वो फिर भी टूट नहीं रही है मूर्ति, वापस इंसान नहीं बन रहा। और वो थोड़ा चारों तरफ से शेरों से घिर चुके हैं, अब जान की खतरा है। वो सोच रहे क्यों नहीं हो रहा, अचानक से मूर्ति में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और उसकी आधा आँख वाला हिस्सा ठीक हो जाता है। एंड देन वो बोलता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो मसा मूर्ति से निकला हुआ है। सेनको कहता है कि जो भी हो रहा है अभी बताने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, बट हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं शेरों से और हमें मदद चाहिए। वो बोलता है ओके, कितने शेर है, कहाँ है, मुझे बताओ। और वो अचानक से पूरी मूर्ति को तोड़ के बाहर निकलते हैं एकदम ताकतवर अंदाज में। जैसा कि मैंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो पूरे अंदाज में निकलता है और उन सारे शेरों को मार गिराता है।
फिर वो सेनको और ताइजू से कहता है कि तुम्हें अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आ चुका हूँ तुम्हारे साथ। और यही देख के ताइजू बोलता है कि वाह ये कितना ताकतवर है। और ताइजू सेनको को बोलता है कि सेनको तुम्हारे पास दिमाग है, मेरे पास ताकत है, और इसके पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है, हमारी टीम अनबीटेबल है। और जो सुकासा है वो शेरों के पास चला जाता है, शेरों की जो उसने एक मार चुका है शेर, उसकी बॉडी के पास चला जाता है। एंड सेनको पीछे से बोल रहा है कि इसकी ताकत हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है, हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। फिर ताइजू बोलता है आखिर इसकी ताकत हमारे लिए मुश्किल कैसे पैदा कर सकती है, बिकॉज उनके लिए तो और फ़ायदा ही होगा। दैन उस टाइम सेनको उसको समझाता है कि इसकी ताकत अगर ये बाद में जाके बुरा बन गया, या अगर जाके ये हमने जिन जिन को रिवाइव किया उनको अपना गुलाम बना लिया, तो हम इसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत है, इसने एक ब्रूट फोर्स से शेर को हराया है। ताइजू बोलता नहीं बात तो है, और ताइजू सोचने लगता है कि ये यूजुरीहा को अभी रिवाइव करने जाने वाले थे एंड कहीं वो उसे अपना गुलाम ना बना ले, तो वो यही सोच रहे। उसी टाइम पे सुकासा सेनको को या फिर ताइजू को बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई नुकीली या तेज़ चीज़ तो नहीं है। बोलता है, फिर ताइजू बोलता है क्यों चाहिए तुम्हें। बोलता है इस नोबल क्रिएचर ने यानी शेर ने, इतना बब्बर शेर ने हमारे लिए जान दे दी है, अब हम इसको वेस्ट नहीं होना चाहते। दुनिया का यही नियम है और मैं इसको वेस्ट नहीं रहना चाहता हूँ, और मैं इसको खाने के लिए काटने की कोशिश करने वाला हूँ। ये सुन के ताइजू बोलता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा बंदा है, सेनको ये बुरा आदमी नहीं है। और सेनको भी बोलता है कि ये लो चाकू। और ताइजू बोलता है कि क्या तुम इसे सच में काट के खाने वाले हो लेकिन शेर को। फिर वहाँ पे सुकासा बोलता है कि हाँ हम इसे काटने वाले, इसे वेस्ट नहीं जाने देने वाले। सेनको भी बोलता है कि हाँ ये जहरीला नहीं है और मैंने पहले भी खाया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ताइजू बोलता है कैसे इंसान हो, तुमने शेर भी खाया है। और इसके बाद वो अपने बेस पे सुकासा को लेके जाते हैं, और उस टाइम पे वो सुकासा उनके बेस देख के बोलता है क्या तुम दोनों ने मिलके ये बनाया। वाह वो थोड़ा सा शॉक्ड भी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा पीरियड में जहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, उनने एक घर बनाया, लेबोरेटरी भी बनाई है। सुकासा बोलता है वाह इम्प्रेसिव। एंड वो जाता है सेनको के पास, बोलता है मेरा नाम है एसी। सुकासा बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। सेनको बोलता है कि हम एक ऐसे पीरियड में रहना है जहाँ पे पूरे नाम की ज़रूरत नहीं, मेरा नाम है सेनको, उसका नाम है ताइजू, एंड तुम रहे आज से सुकासा। एंड दोनों वो बातें कर रहे हैं और बोलते तुम खाते क्या हो। ताइजू उनसे पूछता है, बोलता है कि हम कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं, जैसे कि मशरूम हो गए या कोई छोटे मोटे जानवर हो गए या कोई हर्ब वर्ब हो गई। तो ताइजू उनको बोलता है कि मैं यही ढूंढ के ला पाता था। तो सुकासा उसके बाद बोलता है कि तुम यही अगर अब से खाने का सारा काम तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे मेरे होते हुए। अब फिर दिखाते हैं कि ताइजू कैसे मछलियाँ निकाल रहा है पानी से, कैसे वो बड़े बड़े जानवरों को पकड़ रहा है, कैसे वो उड़ती हुई चिड़ियाओं को उठा के पकड़ के ला रहा है इनके खाने के लिए सिर्फ। वो देख के वो दोनों सेनको एंड ताइजू बड़े हैरान हो जाते हैं। फिर जब उसने इतना सारा खाना ला लिया होता है, बोलते हैं कि अब से तुम्हें एक सपने देखने की ज़रूरत नहीं खाने के बारे में, तुम्हारा पेट हमेशा भरा रहेगा। जब वो इतना सारा खाना लेके आता है, सेनको क्या करता है मछलियों को जो उसने लाई होते हैं उनको स्मोक करता है। तो ताइजू बोलता है कि हम इसे पकाने वाले हैं। सेनको बोलता है नहीं यार हम इतना खा भी नहीं सकते, मैं इनको स्मोक कर रहा हूँ ताकि बहुत टाइम तक रहें, ये हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमारा एक स्टेप है। ताइजू बोलता है वाओ तुम तो ग्रेट हो। और उसी टाइम देखते हैं सुकासा तेज़ी से दौड़ के जाता है एक बड़े से पत्थर की तरफ और उसे एक पंच मारता है और उसे तोड़ देता है। ये देख के ताइजू और सेनको शॉक रह जाते हैं, क्योंकि पत्थर तोड़ दिया उसने और इतनी ज़्यादा पावर उनको पता नहीं था ये इतना ज़्यादा ताकतवर है। उनको पता था ये ताकतवर है, बट इतना ज़्यादा ताकतवर उन्हें ये नहीं पता था। जब उसने पत्थर तोड़ दिया, उसके नीचे एक लड़की की मूर्ति थी। वो बोलता है कि मैं इस लड़की की मूर्ति को देखा था, सुकासा बोलता है, और मैं इसको ऐसा देख नहीं पा रहा था। तो वो उसको मूर्ति को ला के रख देता साइड पे और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा वापस मॉडर्नाइजेशन लाने में। अब वो सारे बैठ के मछलियाँ खा रहे हैं जो उसने लेके आया पकवान, मछलियाँ, जानवर या परिंदे जो भी वो लेके आया वो खा रहे हैं। और ताइजू पूरा भर चुका है, सेनको भी पूरा पेट भर चुका है, सुकासा सारा वो पेट भर चुके हैं। तो सेनको कहता है कि चलो अब हम इतना रिलैक्स होके रह रहे हैं, अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जाने वाले हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है जल्दी पहुँचने वाले, चलो एक क्विज़ खेलते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो हमें मॉडर्नाइजेशन में सबसे पहले स्टेप आ सकती है। ताइजू कहता है, बड़ा देर सोचने के बाद ताइजू कहता है स्मार्टफोन। सेनको वहाँ से कहता है पागल कहीं के, 10,000 बिलियन आगे जंप मारने के लिए नहीं कहा था, अभी बता इनिशियल स्टेज क्या है। तो वहाँ से दूसरी तरफ से सुकासा कहता है क्या पता आयरन हो। सेनको बोलता हाँ वो भी एक पॉइंट है, लेकिन सबसे पहला जो है हमारा अभी मॉडर्नाइजेशन में जाने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। और उसी बात पे सुकासा कहता है यानी लाइम कह रहे हो ना। हाँ, सेनको कहता है बिल्कुल सही। अब वो बोलता है कि तुम्हें तो समझ आ गया, लेकिन अगर ताइजू जैसे बेवकूफ़ को समझाना है तो अगर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो जो हम स्पोर्ट्स के लिए वाइट
वाइट जैसा फ्लावर जैसा यूज़ करते हैं ना, वाइट पाउडर, दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो बोलता है कि हमें कहाँ से मिलेगा। ताइजू बोलता है हाँ मुझे पता है। सैनको बोलता है बताओ। ताइजू बोलता है हमें वो जिम के स्टोर में मिलेगा। सैनको कहता है वाओ कितना सही जवाब दिया, बेवकूफ़ कहेंगे जिम का स्टोर तू कहाँ लेके आएगा, 3700 ईयर्स बीत चुके हैं बेवकूफ़। तो इसके बाद सैनको कहता है कि मैं बताता हूँ वो कहाँ से मिलेगा। वो तो जो शेल्स ये पानी से निकल रहे हैं, इन शेल्स को ही अगर हम ग्राइंड कर ले, अच्छे से पीस ले, पाउडर बना ले, दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। फिर वो बोलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा पहला स्टेप इसलिए क्योंकि इससे 4 फ़ायदे हम मिलेंगे। पहला फ़ायदा, इससे हमें एग्रीकल्चर होगा। जब भी हम कोई एग्रीकल्चर के लिए कोई खेती करेंगे तो जब हम उधर कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे तो सबसे पहले हमारी खेती अच्छी होगी। सेकंड फ़ायदा कंस्ट्रक्शन, जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को एक हीटेड पॉइंट पे गर्म करेंगे एंड इसको सैंड के साथ मिक्स करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे फ़ायदे में होगा। और थर्ड इज़ हाइजीन। हाइजीन कैसे, जो समुंदर के अंदर वीड्स होती हैं उसको लाके हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करेंगे, वो एक सोप की तरह यूज़ होगा। और हमारे इस स्टोन वर्ल्ड में हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर हम यहाँ बीमार हो गए तो हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है और हम मर भी सकते हैं। और ये देखने के बाद जो हमारा सुकासा है, जो हमारा नया कैरेक्टर आया, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है सैनको से और उसको तारीफ़ करने लगता है। और सैनको बोलता है कि कोई तारीफ़ तभी करता है जब वो उससे फ्लर्ट कर रहा हो या फिर उसको उससे कोई काम हो, तुम मेरी तारीफ़ क्यों कर रहे हो। और सुकासा बोलता है मैं तो बस तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। उसी टाइम पे ताइजू लकड़ियों के साथ आ जाता है, कहता है सैनको ये लो लकड़ियाँ तुमने जो मंगाई थी। सैनको कहता है हाँ बिल्कुल सही, एक टाइम पे एक ही चीज़ करनी है हमें, 1 स्टेप एट अ टाइम। बोलता है इससे क्या होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, हमारा काम एकदम स्मूथली रहेगा। ताइजू कहता है सैनको को कि सैनको तुमने कैल्शियम कार्बोनेट के 4 फ़ायदे बताए थे, 3 तो हो गए, चौथा फ़ायदा क्या है। सैनको कहता है नहीं मैंने 3 ही फ़ायदे बताए थे, तुमने गलत सुन लिया होगा। और इस टाइम पे सुकासा को सैनको पे शक हो जाता है, लेकिन अब वो बताता नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा होता है। और सैनको ताइजू खा पी के फिर सोने चले जाते हैं। रात को देखते हैं कि सैनको कुछ नीचे बना रहा होता है घर के साइड वाले एरिया पे और सुकासा की नींद खुलती है और वो सोच रहा होता है क्या बना रहा है। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट डे सैनको समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, सुकासा पानी में खड़ा है, ताइजू शेल्स इकट्ठे कर रहा है। और ताइजू कहता है इकट्ठे करते वक्त कि मैं और इकट्ठे करूँगा। और उस टाइम पे सुकासा कहता है कि कितना अच्छा है कि ये शेल्स किसी के नहीं है, कितना अच्छा ये हवा किसी की नहीं है, पानी किसी का नहीं है, ज़मीन किसी का नहीं है। हमारे पुराने टाइम में ये हर किसी की एक प्रॉपर्टी रहा करती थी, लेकिन आज हर किसी को छूट है खुली डुल्ली। ये सब देख के सुकासा कहता है कि मुझे कहानी याद है कि बहुत साल पहले एक लड़का था जिसकी बहन का ऑपरेशन होने वाला था। वो समुद्र के किनारे आया था शी शेल्स इकट्ठा करने ताकि वो अपनी बहन को एक नेकलेस बना के दे सके, क्योंकि वो मरमेड की बहुत बड़ी फ़ैन थी। और उसी टाइम पे एक आदमी आता है और उसको बहुत मारता है क्योंकि वो एरिया उस आदमी का था। तो सैनको को बोलता है क्या सैनको तुम्हें लगता है उन लोगों को जीने का वापस हक है इस सिविलाइजेशन में, क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस रिवाइव होने चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है। वैसे जैसे लोगों को जो दुनिया को अपनी जागीर मानते हैं, उन बुरे लोगों को वापस ज़िंदा होने का कोई हक नहीं है। हाँ, अगर तुम उनको ज़िंदा कर दोगे तुम्हारा वो शुक्रगुजार रहेंगे, लेकिन वापस से वो पॉलिटिक्स लाएंगे, वापस से वो वॉर लाएंगे, वापस से वो दुनिया को अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे नहीं लगता इन जैसे लोगों को वापस ज़िंदा होने का कोई हक है। गुस्से में आके सुकासा के सामने एक मूर्ति होती है और सुकासा उसको तोड़ देता है। मे बी शायद जब जिंदा थे उस टाइम पे उनको शायद जान पहचान का कोई बंदा हो, उसने उसको जानबूझ के ही तोड़ा। और ये देख के सैनको बोलता है तुम जानते तो हो ना तुमने क्या किया, भले ही मेरे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से बाकियों के हिसाब से तुमने एक मूर्ति तोड़ी है, बट अगर लिटरल वे में कहा जाए तो वो एक इंसान था जो मूर्ति बन चुका था, ये एक मर्डर है। और ये सब बोल के वो उस मूर्ति को पूरी तरीके से क्रश करने वाला था, उसके फेस को तोड़ने वाला था। सैनको तब उसको रोकता है और कहता है कि मेरे को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट है, मेरे को स्पेस में इंटरेस्ट है, मेरे को वापस दुनिया को ठीक करने में इंटरेस्ट है। और मैं हर एक इंसान को, दुनिया में हर एक जो इंसान है, हर आखिरी इंसान को लाने तक कोशिश करूँगा और ला के रहूँगा। ये मैं करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक और वीडियो।